क्या हुआ? रुक क्यों गए? शिखा, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? क्या हो गया? सब ठीक तो था अब तक। नहीं, मेरा मतलब जो हम ये कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तुम क्या बोलना चाहते हो एसडी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बस कहना चाहता हूँ, देखो, अगर इस बारे में तुम्हारे पति को पता चल गया तो क्या होगा? किस बारे में? तुम इतनी सी बात के लिए इतनी स्ट्रेस ले रहे हो? यार मेरे पति को कौन बताएगा? देखो मैं तो बताने से रही, और तुम तो वैसे नहीं बताने वाले। और तुम जानते हो ना, मैं अपने पति से प्यार नहीं करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब देखो, शादी किसी और से और प्यार किसी और के साथ। शिखा, ऐसा ठीक नहीं है। ये गलत बात है। जिससे प्यार करते हैं शादी भी उसी से करनी चाहिए। जिससे प्यार नहीं करते उससे शादी भी नहीं करनी चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, मैं निखिल को डिवोर्स दे दूंगी, तुमसे शादी कर लूंगी। उसके बाद तो ठीक होगा ना। और देखो एसजी, प्लीज मेरा मूड मत खराब करो। वैसे भी निखिल 2 हफ्ते बाद आने वाला है, हमारे पास इतना टाइम है बातें करने के लिए। तुम्हें अभी यहीं पर बातें करनी है। देखो, मैं तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहता, पर मैं बस कह रहा हूँ कि जो हम कर रहे हैं ये गलत है। हुआ क्या है? तुम क्या बोल रहे हो? क्या हो गया ऐसा तुम्हारे साथ अभी? क्या हुआ है? क्या हुआ है? शिखा, कैसी हो तुम? तुम तुम यहाँ कब से आए हो? मतलब तुम। मैं अभी थोड़ी देर पहले आया था और तुम्हें सरप्राइज भी देना चाहता था। तुम्हें तो याद होगा शायद, आज हम दोनों की पहली एनिवर्सरी है, इसलिए आके मैंने फटाफट चेंज भी कर लिया। यहाँ आके तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। निखिल देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है तुम जैसा समझ रहे हो। हम सिर्फ दोस्त हैं। अरे कोई बात नहीं यार, क्यों घबरा रही हो? क्या हो गया? तो आजकल तो सब कुछ नॉर्मल होता है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी निखिल, मुझसे गलती हो गई। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या हो गया यार, क्यों घबरा रही हो तुम? अरे घबराने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल है ये तो। वैसे तुम दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी लग रही है, सच में। तुम इससे प्यार करती थी, मुझे बता दिया होता पहले ही, पर तुमने बताया नहीं। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? देखिए सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और है भी तो आई एम सो सॉरी। अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि तुम दोनों बता दो मुझे, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है निखिल। देखो तुम प्लीज मेरी बात सुनो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो तुम? यार वो भाग क्यों गया? मैंने उससे कुछ कहा थोड़ी था। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, अब मुझे बता दिया होता ना, मैं तुम दोनों की शादी करवा देता। निखिल देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है इस टाइम। मैं पहली बार इसे घर लेकर आई हूँ। आज से पहले मैं यहाँ कभी लेकर नहीं आई, और ना कभी लेकर आऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। अच्छा, तो तुम कह रही हो ये पहली बार इस घर में आया है? शांति, जरा बाहर आना। तुम अपनी मेम साहब को बताओ कि इनका आशिक कितनी बार इस घर में आया और कब कब आया। साहब, जब जब आप घर पे नहीं होते ना, वो लड़का तब तब इस घर में आता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? झूठ बोल रही है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहली बार यहाँ पे आया था, और तुम क्या इसकी बातें सुन रही हो? मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें। नहीं साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और मुझे झूठ बोल के क्या ही मिलेगा? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। और मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, पर मुझे मेम साहब ने मना किया था। और मुझे कहा था कि अगर मैंने आपको कुछ भी बताया ना, तो वो मुझे नौकरी से भी निकाल देंगे और बाहर भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने नहीं बताया। निखिल मुझे नहीं पता ये क्या बकवास कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पहली बार यहाँ पे आया था। तुम मेरी बात सुनो ना। मैं अभी झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में, आई स्वेयर। बस शिखा, बहुत हो गया। और कितना ड्रामा करोगे तुम मेरे सामने? अब ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है। सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया, अपने कानों से सुन लिया। मैंने तो तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे धोखा दोगी। अरे मैं तो आया था यहाँ पे कि आज हम दोनों की एनिवर्सरी, वो भी पहली। मैं तुम्हें तोहफा दूंगा, बाहर हम दोनों डिनर करने चलेंगे, पर यहाँ के तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। खैर, मुझसे इतनी बड़ी गलती होगी जो मैंने तुमसे शादी की, पर अब इस गलती को सुधारने का टाइम आ चुका है। ये लो, ये तुम्हारे लिए। तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और तुम अपनी बीवी के सामने एक नौकरानी को ये बुके दे रही हो। ये तुम्हें मुझे देना चाहिए, ना कि इसको। साहब, मेम साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ ना, मैं ये कैसे रख सकती हूँ? कोई बात नहीं, देखो एक ही बात है, मैं चाहता हूँ कि ये बुके तुम रखो प्लीज।
निखिल तुम पागल हो गए हो क्या? ये अंगूठी, मैं चाहता हूँ कि ये अंगूठी तुम पहनो। निखिल तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम घर की नौकरानी को मेरे सामने प्रपोज कर रहे हो। तुम्हें शर्म आती है? क्यों, क्या गलत है शिखा इसमें? मैंने एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की से शादी करके देख लिया और उसके बदले में क्या मिला मुझे? धोखा। पर शांति मुझे कभी धोखा नहीं देगी, क्योंकि तुम जैसी लड़की है ही नहीं। लेकिन निखिल तुम ये सब क्यों? बस शांति, देखो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारा जिंदगी भर बहुत ख्याल रखूंगा। साहब आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके साथ भला कौन नहीं रहना चाहेगा। रुको रुको निखिल, मेरी तुम एक काम करो, अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हम दोनों बाहर डिनर करने चलेंगे, और हाँ, मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवा दूंगा। शिखा, अब तो हम दोनों की रिंग सेरेमनी भी हो चुकी है और कुछ टाइम में शादी भी हो जाएगी। हमारी शादी में तुम जरूर आना, हाँ, अपने इस बॉयफ्रेंड को लेके खाना खाना। देखो निखिल, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मेरी इस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज। बस शिखा, बहुत होगा तुम्हारा ड्रामा। तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, और तुम, हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज बाहर जाओ मेरे घर से। प्लीज मेरी बात। बस कुछ नहीं सुनना चाहता, निकलो।